अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं पीजी ट्रेनिंग्स। आज की वीडियो मुकम्मल तौर पे एसईओ की रिसर्च के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक कहां से लेके चलना है और एडवांस लेवल तक हम एसईओ की रिसर्च को कहां तक लेके जा सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और दूसरी बात भी जहन में रख लें, ज़रूरी नहीं कि एक सेशन के अंदर जब आप एक कीवर्ड से काम शुरू करें तो आपको लाजमी कीवर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं भी होता। आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च ये बेसिकली प्रोसेस रिफाइनमेंट का है। आप रिफाइन करते हैं अपने रिजल्ट्स को अनटिल यू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो हमने इस प्रोसेस को बार बार करना है, डिफरेंट कीवर्ड्स को हमने ट्राई करना है, उनके डिफरेंट कम्बिनेशन को आपस में ट्राई करना है, फिर हमने उनको अगेन उनको फिल्टर करते चले जाना है यहाँ तक कि हमें अपना मतलूबा रिजल्ट ना मिल जाए। तो कीवर्ड्स फिल्टर होने के बाद भी कुछ हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे फास्ट फूड्स, टेक आउट फूड, थाई फूड यहाँ पे डिफरेंट आ चुके हैं। आई डोंट थिंक कि हमें डायरेक्टली ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए। आल दो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है, लेकिन इट डजंट मीन कि यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो हम बराह रास्त इनके ऊपर जंप ऑन कर जाएं, ऐसा नहीं होता। जो डोमेन्स इनके ऊपर compete कर रही होती हैं वो रीज़न सिर्फ यही नहीं होती कि उनके बैकलिंक कम होंगे। ये सिर्फ बैकलिंक की बेस पर ही कंटेंट रैंक नहीं करते, उनकी अथॉरिटी की बेस के ऊपर भी कंटेंट रैंक करता है। रेलेवेंट निश होने की, जिसे हम टॉपिकल अथॉरिटी कहते हैं, रेलेवेंट निश होने की वजह से भी कीवर्ड कुछ साइट्स जो हैं वो कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाती हैं। तो हमें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है। जो एचरेफ की कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बैकलिंक्स है। अगर ज़्यादा बैकलिंक किसी वेबसाइट ने उस कीवर्ड के ऊपर लिए हुए हैं तो फिर उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो इस चीज़ से आप कतन इसमें कंफ्यूज ना हो कि अगर यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है तो हमें लाजमी उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। तो हमने उसको फ़िल्टर करने के लिए तो यहाँ पे ज़रूर डाला है ताकि हमें कम से कम कंपटीशन मिले। तो इसके बाद एक और फिल्टर जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि वर्ड काउंट कर डालते हैं इसमें। वर्ड कितने होने चाहिए, मिनिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए एक ही वर्ड के अंदर। तो मैं इसको देता हूँ कि 3, एटलीस्ट 3 कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए एक मुकम्मल फ्रेज के अंदर। तो इसको देखते हैं। ऑलराइट, ट्रू फूड किचन, लेट नाइट फूड, पेट फूड एक्सप्रेसेस। लेट नाइट फूड, यस, इट लुक्स गुड। ट्रू फूड किचन, मुझे लग रहा है कि ये कोई ब्रांडेड कीवर्ड है। हमने ब्रांड के कीवर्ड्स के ऊपर भी काम नहीं करना, स्पेशली जो फिजिकल आइटम डिलीवर करते हैं ऐसे ब्रांड्स, उनको आपने अवॉइड करना है। लेट्स सपोज मैं इसको अभी गूगल करता हूँ, ट्रू फूड किचन। ट्रू फूड किचन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक ब्रांड है, ये उनका ब्रांडेड कीवर्ड्स है। इसके ऊपर रैंक करने का भी फ़ायदा नहीं है। आल दो अगर आप मतलब आप इतने शातिर हैं कि आप इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी ट्रैफिक छीन कर उससे कुछ निकाल सकते हैं, यस देन यू शुड गो फॉर इट। लेकिन मैं एज ए न्यू भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, और भी कीवर्ड्स होंगे। अच्छा, अब ब्रांड कीवर्ड होते हैं, इनको भी अगर हमने एक्सक्लूड करना है तो सेम यही रिपोर्ट है हमारे पास, सॉरी यही टूल है हमारे पास फिल्टर करने के लिए। इसके अंदर जाएं, कॉमा डालें और ट्रू फूड, ये ब्रांड है ट्रू फूड किचन। लेट मी चेक इट अगेन। ओके, ऑलराइट, तो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब जिन जिन फ्रेजेस के अंदर ये वाला कीवर्ड आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे इस रिजल्ट में से। ऑलराइट, लुकिंग गुड। अच्छा, अब कीवर्ड हमारे पास आ चुके हैं। नियर नी, ये भी कीवर्ड आ चुके हैं यहाँ पे, नियर मी, लेकिन था ज़्यादा लोगों ने गलत स्पेलिंग लिखे तो शायद इन्होंने इसको भी काउंट कर लिया, मे बी, या इनके डेटाबेस के अंदर इश्यू हुआ। अच्छा, फूड बाजार, सुपरमार्केट, फूड ट्रक्स, फॉर सेल, सोल फूड, रेस्टोरेंट। अच्छा, कीवर्ड्स तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी तक ऐसे कीवर्ड हमें मिले जिनको मज़ीद हमें परसू करना चाहिए। लेट नाइट फूड, या लुक्स गुड। लेट नाइट फूड, लेट्स सी, लेट नाइट फूड। राइट, ब्लॉग पोस्ट लग रही है, ओपन करके देखते हैं। यह ब्लॉग पोस्ट है। वाह, तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब एक कीवर्ड को आप उठा के
वो कीवर्ड, उस कीवर्ड की सर्च इंटेंट जो थी वो थी ई कॉमर्स की। आपने उठा के उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख डाली तो गूगल इतना पागल भी नहीं है कि वो आपको रैंकिंग दे दे। या एक मतलब सर्च इंटेंट को पहले समझ लें कि एक कीवर्ड जब कोई विजिटर जब कोई बंदा एक क्वेरी लिखता है किसी सर्च इंजन के अंदर तो वो क्या चाह रहा होता है, उसे क्या चाहिए होता है। तो आपने उसकी उस इंटेंट को, उसकी सर्च इंटेंट को कि उसे क्या चाहिए, उसे ज़रूरत किस चीज़ की है, आपने उसको सेटिस्फाई करना है अपने कंटेंट के अंदर। अगर आप एक ब्लॉग रन कर रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स वाले कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, आपको ब्लॉग वाले कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इनको मज़ीद फ़िल्टर आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि ये कीवर्ड ठीक है तो मैं यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, कीवर्ड लिस्ट के अंदर जाऊँगा, न्यू लिस्ट में बना लूँगा वेट लॉस और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये कीवर्ड उस लिस्ट के अंदर जा चुका है। फर्दर आप कीवर्ड्स को देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनल, अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक ये फाइनल नहीं है। अच्छा, पेट फूड एक्सप्रेस, इसको भी देख लें। अच्छा, एक वे है कि आप इसको डायरेक्टली गूगल कर लें, दूसरा वे है कि आप उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी फोरकास्ट जो मिल जाएगी और नीचे आपको सर्च भी मिल जाएगा। यानी गूगल के अंदर जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं इस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक कर रहे हैं उनके स्टैट्स क्या हैं, उनका कंटेंट किस किस्म का है, और आपको मैच टर्म्स भी मिल जाएंगी। अगर आप फर्दर उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं तो आपको रिलेटेड कीवर्ड भी साथ मिल जाएंगे जो आपने स्टफ करनी है अपने उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो देख लेते हैं। यस, petfood.express, ये डोमेन कम्प्लीटली, ये मुकम्मल तौर पे डोमेन है इसके लिए। और येल्प, यस डायरेक्टरी है। तो ये लोकल बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड है, वी विल नॉट वर्क ऑन दिस। ये कोई लोकल बिजनेस है और ये पेट फूड डिलीवर करते हैं, हम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। गॉट इट।